सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार यानी कि वचन। तो पहले हमने संज्ञा के विकार में पढ़ा था संज्ञा लिंग के बारे में। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो वचन क्या होते हैं बच्चों? हमें यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। सक्षम अपने मित्रों के साथ सर्कस देखने गया। सर्कस देखने अनेक लोग आए हैं। एक जोकर हाथी के पीछे भाग रहा है, तोता तोप चला रहा है, एक लड़की झूला झूल रही है, चिड़िया छोटी छोटी साइकिलें चला रही है। बच्चे सर्कस देखकर बहुत खुश हुए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब किसी एक जंतु की बात हो रही है या जीव की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथी लिखा गया है। वहीं अगर यहाँ पे एक से अधिक चिड़ियों की बात हो रही है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक से अनेक चिड़िया हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? चिड़िया। तो छोटी छोटी साइकिलें चला रही हैं। और यहाँ पे एक से अधिक बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बच्चे। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयोग किए गए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ हाथी, तोता, तोप, झूला, लड़की तथा एक शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार बच्चे, चिड़िया, साइकिलें तथा अनेक शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। यानी कि जब शब्दों से पता चले कि कोई भी चीज एक है या अनेक है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के एक या अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। यानी कि जब किसी प्राणी, वस्तु या फिर व्यक्ति का पता चले कि वो एक है, संख्या में एक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है तो यहाँ लिखा है चिड़िया। यहाँ पे एक लड़का है तो यहाँ पे लिखा गया है लड़का। और यहीं पे एक गुब्बारा है तो गुब्बारा, एक लड़की है तो लड़की। तो हम देख सकते हैं कि इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये जो पक्षी है, व्यक्ति है, वस्तु है, वो संख्या में एक है। अब अगला है हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जब शब्दों से हमें पता चले कि कोई भी वस्तु हो गए, प्राणी हो गए, व्यक्ति हो गए, जंतु हो गए, कोई भी चीज संख्या में एक से अधिक है, तो चाहे वो 2 हो या 3 हो, बट हमें पता है कि वो एक से अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो जैसा हमें उदाहरण में दिखाया गया है कि पेड़ में जो है वो एक से अधिक चिड़िया बैठी है, तो यहाँ लिखा गया है चिड़िया। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक से अधिक बच्चे हैं, यानी कि 1, 2, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है लड़के। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 गुब्बारे हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? गुब्बारे। और वहीं यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि एक से अधिक लड़की है तो लड़कियां। तो इसी प्रकार से बच्चों, यानी कि शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई भी संख्या एक है या फिर अनेक। अब हम यहाँ देखेंगे वचन की पहचान। वचन की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। तो पहला प्रकार है संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा एक प्रकार का नाम होता है, किसी का भी नाम, तो हमें संज्ञा से पता चलता है। और सर्वनाम क्या होता है? जो हम संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के लिए हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनके नामों से भी हमें पता चलता है, उस शब्दों से भी हमें पता चलता है कि वचन क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हम वचन की पहचान करते हैं। एक वचन है तो लड़का पढ़ रहा है, तो ये लड़का शब्द क्या है? संज्ञा का शब्द है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है। वहीं अगर हम बहुवचन में देखें तो लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें संज्ञा शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। वहीं अगर दूसरा उदाहरण देखें तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि घोड़ा शब्द से
कि एक से अधिक घोड़ों की बात हो रही है। वहीं बहुवचन में देखें तो घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक घोड़ों की बात हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि एक ही घोड़े की बात हो रही है, हमें संज्ञा शब्द से पता चल रहा है। वहीं अगर दूसरा उदाहरण देखें बहुवचन का, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें एक वचन में तो लिखा गया है मैं खेलने जा रहा हूँ, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि एक इंसान की बात हो रही है, मैं खेलने जा रहा हूँ। क्योंकि हम मैं का प्रयोग कब करते हैं, जब हम खुद के लिए करते हैं। और बहुवचन में हम खेलने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। अब अगला है वह बाजार जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है। जब हम किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वह। और यहाँ पे वे बाजार जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो ये तो हो गए बच्चों वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा। अब हम देखेंगे क्रिया द्वारा, तो यानी कि क्रिया द्वारा भी वचन की पहचान की जा सकती है। जिन शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, उनके वचन की पहचान क्रिया द्वारा होती है। यानी कि जब हमें पता नहीं चलता संज्ञा या सर्वनाम से कि वो वचन में कितने हैं, एक है या दो है, तो हम फिर किसके द्वारा हम पता लगाते हैं, क्रिया द्वारा। यानी कि कोई भी वो कार्य, क्रिया मतलब कार्य। अब यहाँ पे हम देखेंगे बगीचे में केले का पेड़ था, तो हम यहाँ देख सकते हैं पेड़ था, यानी कि एक पेड़ की बात हो रही है। अब बहुवचन में देखें तो बगीचे में केले के पेड़ थे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक से अधिक पेड़ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये बगीचा जो शब्द है, दोनों में समान रूप से उपयोग हो रहे हैं, तो इनसे हमें नहीं पता चल पा रहा, यानी कि संज्ञा से हमें नहीं पता चल पा रहा, तो हमें किससे पता चला, क्रिया शब्द से हमें पता चला। ऐसे ही मोर नाच रहा है, तो यानी कि एक मोर की बात हो रही है, मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक से अधिक मोर की बात हो रही है। तो हम इस प्रकार से क्रिया द्वारा भी वचन की पहचान कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे वचन के नियम। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, अब यहाँ पे उन शब्दों की बात की जा रही है जो सदैव एक वचन में ही हम प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे सहायता, पानी, आग, हवा, पवन, जल, वर्षा, दही, जनता, सत्य, चाय, बर्फ आदि। अब अगला है संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, काका, फूफा आदि। अब अगला है धातु व द्रव्य पदार्थों का ज्ञान करने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सेना, संसद, संस्था, केंद्र, कक्षा, मंडल, वृंद आदि। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, जैसे डर, प्रेम, कृपा, करुणा, प्यार, मिठास, अहंकार आदि। तो ये थे बच्चों हमारे सदैव एक वचन वाले शब्द। अब हम देखेंगे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा शब्दों के बाद जन, लोग, वृंद, गण, मंडल आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे गुरुजन, पक्षी, वृंद, निर्णायक, मंडल आदि। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यानी कि जब हमें किसी को आदर देना होता है, रिस्पेक्ट देनी होती है, तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी आदि। ऐतिहासिक पुरुष व नारियों के नाम, जैसे देशभक्तों, शहीदों, नेताओं तथा पौराणिक व धार्मिक चरित्रों के नाम भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद महान दार्शनिक थे। अब हम यहाँ देखेंगे यह भी जाने कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होते हुए भी बहुवचन लगती है, जैसे कश्मीरी सेब बहुत मीठे हैं। दूसरा है अपना स्वाभिमान तथा बड़प्पन प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जैसे हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि
कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम होते तो वो बहुवचन के, लेकिन उसे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी को अगर रिस्पेक्ट देनी है, अपना बड़प्पन दिखाना है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हम अपनी की बात कर रहे होते हैं, अकेले व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम शब्द का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए जोड़कर, यानी कि वो शब्द जहाँ पे आ का रांत लगता है वहां पे हम ए जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन। जैसे पंखा का पंखे, चूहा का चूहे, पर्दा का पर्दे, गमला का गमले। अब अगला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, बूंद का बूंदे, मेज का मेजे, बात का बातें, सड़क का सड़कें। अगला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, कन्या का कन्याएं, भाषा का भाषाएं, कथा का कथाएं, कविता का कविताएं। अगला नियम है ईकारांत तथा ईकारांत शब्दों के अंत में ई के स्थान पर ई करके तथा या जोड़कर, संधि का संधियां, विधि का विधियां, जाति का जातियां, रोटी का रोटियां। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाई गई है वहां पे हमने जब बहुवचन में हमने इसे बदला, तो यहाँ पे जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है वहां पे हमने देखा कि छोटी ई की मात्रा में वो बदल जाता है जब हम उसे बहुवचन में लिखते हैं। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों में या के स्थान पर या जोड़कर, लुटिया का लुटिया, बुढ़िया का बुढ़िया, डिबिया का डिबिया, कुटिया का कुटिया। उकारांत या उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में उ के स्थान पर उ करके तथा ए जोड़कर, धेनु का धेनुए, ऋतु का ऋतुएं। अगला नियम है संबोधन करते समय आ के स्थान पर ओ तथा ई के स्थान पर यो जोड़कर, कवि का कवियों, लड़की का लड़कियों, बच्चा का बच्चों। कुछ शब्दों के साथ गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, जाति या लोग जोड़कर, जैसे पक्षी का पक्षी वृंद, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि मंडल, श्रमिक का श्रमिक वर्ग, मित्र का मित्रगण, आप का आप लोग। यहाँ पे बच्चों आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप इन्हें याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।